अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर एच भी कह सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हम वीडियोज़ बनाते हैं, ये आपकी गाइडेंस के लिए होती हैं, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो या आपके जॉब सीकिंग के रिगार्डिंग, ठीक है? तो अगर आप कोई भी पॉइंट है आपका जो आप कमेंट में बताना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली हमें बता सकते हैं कमेंट में। हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी वीडियो बना सकें। ठीक है? तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फॉलो अप आफ्टर इंटरव्यू मतलब आप फॉलो अप कैसे कर सकते हैं आफ्टर द इंटरव्यू। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया सेंड अ थैंक यू ईमेल प्रॉम्प्टली क्योंकि टाइमिंग जो है क्रूशियल होती है। कोशिश करें कि विदिन द 24 आवर्स आप उनको एक थैंक यू ईमेल करें। अब थैंक यू ईमेल क्या होगी कि आपने शो करना है ग्रेटिट्यूड कि आपको उसने जो अपॉर्चुनिटी दी है आप एक्सप्रेस करेंगे कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कोई भी अगर स्पेसिफिक पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं क्या कहते हैं जो भी अपने आप लोग के इंटरव्यू में डिस्कस हुआ था, अगर उसको थोड़ा-सा आप डिस्कस करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप उसको भी थोड़ा-सा पॉइंट ऐड करके डाल सकते हैं कि मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था, आपका ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। या अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप वो भी सवाल पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द क्या कहते हैं फॉलो अप ईमेल, ठीक है? और ये भी आप शो कर सकते हैं कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना एंथुसियाज़्म भी उसमें शो कर सकते हैं कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं उसमें कि मैं कंपनी को इस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ या व्हाई यू आर बेस्ट फिट फॉर दैट कंपनी। वो एक थोड़ा-सा आप एक 1 लाइनर, 2 लाइनर का आप लिख सकते हैं ताकि फिर आपका इंटरेस्ट और एंथुसियाज़्म शो हो सके। फिर आ गया कनेक्ट ऑन लिंक्डइन लेकिन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको लिंक्डइन पे कनेक्शंस भेजने बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि सही है, तो आप लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है? और एक ब्रीफ सा आप उसमें मैसेज लिखेंगे जैसे आपका थैंक यू ईमेल होता है ना, आप वैसे ही आप कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। मैं इस ईमेल में मतलब अ, इस इंटरव्यू में इस पोज़ीशन के लिए मैं आया था, तो ये हुआ था, ये हुआ था। सारी चीज़ें आप उसमें हाइलाइट करेंगे, ठीक है ना? और एक जेनेरिक मैसेज ना करें, हाय लिख के गायब हो गए, ठीक है ना? बहुत, बहुत एक्सट्रीम लेवल की चिढ़ आती है बंदा जो हाय लिख के गायब हो जाता है, ठीक है ना? आप लिखें, पूरी चीज़ लिखें भाई। हाय लिख के गायब हो जाना बहुत नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है? तो कोशिश करें कि हाय के बाद थोड़ा लिखें तो भाई क्या क्या काम है? आप उसके हाय का वेट करने लगे हुए हैं, वो हाय हाय होता रहेगा फिर। अच्छा फिर आगे बी पेशेंट बट प्रोएक्टिव, ठीक है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वो जवाब नहीं दे रहा है या कुछ उसकी टाइमलाइन होगी या किसी काम में बिज़ी हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि उसको टाइम दें कि वो जवाब दे सके। कम से कम कुछ लोग बोलते हैं 48 आवर्स, कुछ लोग बोलते हैं एटलीस्ट क्या 1 हफ़्ता दो, कि वो फ़ॉलो अप करो तुम लोग, ठीक है ना? तो आपको कम से कम 48 घंटे से 1 हफ़्ते तक का टाइम जो होता है ना, उसमें आप फ़ॉलो अप कर सकते हैं और बार-बार फ्रीक्वेंटली फ़ॉलो-अप्स ना करें, ठीक है ना? और अपने इंक्वायर कर सकते हैं आप कि भाई मेरा मैंने सो एंड सो अपना इंटरव्यू दिया था, तो उसका स्टेटस क्या है? ठीक है? इस तरीके से पूरी डिटेल करके आप लिखेंगे उसमें इंटरव्यू में सॉरी ईमेल में, मैसेज में, जहाँ जैसे भी आप से कन्वे कर सकते हैं, ठीक है? फिर आ गया अवॉइड ओवर कम्युनिकेटिंग। अब ओवर कम्युनिकेटिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा ही फ़ॉलो-अप्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुशी शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन शो कर रहे हैं। तो उससे ये होता है कि जो रिक्रूटर होता है ना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, ठीक है ना? ऐसे ऐसा फ़ील होता है रिक्रूटर्स को बहुत ज़्यादा चिढ़ होते हैं। तो कोशिश करें कि 1 ईमेल हद से हद 2 ईमेल्स के फ़ॉलो-अप्स रखें, ठीक है ना? ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं थैंक यू ईमेल के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू ईमेल तो 24 आवर्स विदिन 24 आवर्स हो गया। फिर उसके बाद फ़ॉलो-अप ईमेल जो होती हैं 48 आवर्स या फिर 1 हफ़्ते बाद, जैसे भी आपको फ़ील होता है लेकिन फ्रीक्वेंट ना रखें इतना ज़्यादा, ठीक है? उनकी भी कोशिश करें, रिस्पेक्ट करें कि ऑब्वियसली वो काम में बिज़ी हो सकते हैं, आपका रिक्रूटर बिज़ी हो सकता है या आपको जो हायर कर रहा है वो बिज़ी हो सकता है। उनको ज़्यादा प्रेशर में ना डालें डिसीजन के लिए, ठीक है? तो अवॉइड ओवर कम्युनिकेटिंग। फिर आ गया रिफ्लेक्ट एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप्स। अच्छा, अब आपको कुछ ऐसे साइन्स भी शो करते हैं जैसे वो अगर बोल दे कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा मैनेजर के साथ, आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा इसके साथ, आपको आपको थोड़ा-सा लगे कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? हो सकता है आपका फाइनल इंटरव्यू हो उसके बाद, ठीक है? तो उसको किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है कि उसमें आपको ज़्यादा टेक्निकल सवाल पूछे जा सकते हैं
रादर देन आपसे जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी सैलरी मतलब आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो तो पूछेगा ऑब्वियसली, लेकिन अम, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? तो टेक्निकल चीज़ों में आपने ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो ज़्यादातर होता है यही कि एचआर वाले ले रहे होते हैं, या फिर कोई जो क्या कहते हैं छोटी पोजीशन वाला जो होता है, वो इंटरव्यू कर लेते हैं, ठीक है? फिर हो गया स्टे पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। अब अगर आपको कोई गुड न्यूज़ मिली है ऑब्वियसली, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसके हिसाब से फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है। क्या आपसे हो सकता है आपको बोले कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें या ऐसी कोई चीज़ दें। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स तो आप पहले नहीं देंगे जब तक आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिल जाता, तो ऑफ़र लेटर जब मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। उससे पहले कोशिश करें कि कभी भी अपनी डिटेल्स या क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स किसी को भी शेयर ना करें, स्पेशली अपना सीएनआईसी या ऐसी कोई चीज़ें जो होती हैं जो बहुत क्रिटिकल होती हैं, ठीक है? वैसी वो चीज़ें शेयर ना करें। अगर आपका आउटकम फ़ेवरेबल नहीं है, मतलब आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो बदतमीज़ी ना शुरू कर दें। जैसे कि मेरे साथ एक एग्ज़ाम्पल हुआ था, मैं आईटी असिस्टेंट के लिए हायर कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरा क्या ऑब्वियसली स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का? मैंने बोला कि भाई आप रिजेक्ट हो चुके हो। तो फिर उसने बोला है कि रीज़न क्या है? मैंने बोला भाई कि आईटी मैनेजर ने सो एंड सो रीज़न बताएँ, और मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही पुशी हो रहा था। तो उसने फिर आखिर में यही बोला भाई कि आपके आईटी मैनेजर को तो कुछ भी नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप लोग कहीं फ़ज़ूल कंपनी, ये वो। मैं शॉक में, भाई ये क्या हो रहा है? तो भाई अगर आप ऐसे बंदे हैं और बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो भाई फिर आप बच के ही रहें, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटर्स ऐसे होते हैं कि लिंक्डइन पे आपको एक्सपोज़ कर देते हैं। तो आपका जो करंट सर्च होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर उसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और उस इंडस्ट्री में उसके बहुत सारे ताल्लुकात हैं और वो देख लें, तो फिर भाई समझे कि मुश्किल है आपका फिर हायर होना कहीं भी, क्योंकि वो इंडस्ट्री में फिर आपका नाम छा जाता है और ये बहुत जल्दी आग की तरह फैलता है ये चीज़ें, तो आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है, ठीक है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रिजेक्ट हो भी जाते हैं, तो उनको थैंक यू बोलें या फिर उनसे रीज़न पूछें, रीज़न कि मैं उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये आप पूछें, ये चीज़ें आप कर सकते हैं आप। ये नहीं कि भाई आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सही है ना? या कभी आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी पोज़ीशन आती है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होता है कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए वो हायरिंग कर रहे थे, लेकिन आप एग्ज़ीक्यूटिव लेवल के हैं। तो आप ये बोल सकते हैं अगर फ्यूचर में कोई एग्ज़ीक्यूटिव लेवल की पोज़ीशन आती है, तो आप मेरी प्लीज़ सीवी देख लेगा, ये कर लेगा, वो लेगा। एक जेस्चर शो होता है कि हाँ भाई इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि वो सीवी अपने पास अपने एक फ़ोल्डर में रख ले, अपने बैकअप में। अब एक पूल भी बनाते हैं एचआर, ठीक है ना? तो उसमें हो सकता है वो आपकी सीवी सेव कर ले, तो डेफ़िनिटली वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? तो ये थे पॉइंट्स कि आप फ़ॉलो अप कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू के बाद, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डेफ़िनेटली फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में वीडियो को बताया था कि अगर आपका कोई पॉइंट है या कोई ऐसा कोई टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो डेफ़िनेटली आप हमें बता सकते हैं, ताकि फिर हम कोशिश करेंगे ताकि हम उस पे वीडियो बना सकें। ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।